वैक्सीन लगाने को लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन ने जनता से की अपील। परेशान हो रहे हैं दिव्यांग। गर्ल्स कॉलेज में ओपन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए छात्राओं की लगी लंबी लाइन। पटवारी ने की किसान से मारपीट। जुन्नार देव क्षेत्र का है यह मामला। वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। ग्राम रोहना कला में लटुरिया बाबा की निकली शोभा यात्रा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार सुमन, जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा। मैं अपने समस्त जिला वासियों से अपील करना चाहता हूं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर से जो महाअभियान टीकाकरण का प्रारंभ हो रहा है, उसमें हमारे समस्त जिलावासी खुलकर हिस्सा लें और हम अपने ज़िले को कोरोना से टीकाकरण के माध्यम से सुरक्षा चक्र प्रदान करें। मैंने अपना टीकाकरण करा लिया है। आप सबों से अपील है कि आप लोग भी स्वयं टीकाकरण कराएं और अपने आसपास अपने परिजनों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडुना के 2 दिव्यांग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और बताया कि हम कई बार आ चुके हैं पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी बताएं, क्या समस्या लेके आए हैं? इसलिए हिलने की बीमारी चालू है, उसकी समस्या सर, अंक बढ़ाने के लिए। कहाँ से आए आप? राजना से सर। कितना किराया लगा आपको आने में? सर 500 रुपये आने में वहाँ से? हाँ। कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ? सर 3-4 बार आ चुके हैं। यहाँ अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी बोलते कि काम हो जाएगा सर। कब से आ रहे हैं आप? सर अभी 2-3 महीने हो गए, 2-4 बार दिए, लेकिन वो बोलते कि काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं कर रहे सर। हमें परेशान कर रहे सर। अभी कितना परसेंट विकलांग हो आप? हाँ सर 40%। कागज में लिखा हुआ है। हाँ सर। आप क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं सर, कम से कम हमारी जितनी जितने भी सर हमको मिले सर 80% होने को ना, बाकी कुछ नहीं सर। क्या नाम है आपका? राजू हजारे सर। समस्या ये है सर कि मैं पिछले बार भी आया था यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय में और पब्लिक ऐप पे मेरी खबर दिखाई गई थी। उसके बाद वहाँ पे आवेदन किया मैंने कलेक्ट्रेट में, तो अभी तक मेरा स्वीकृति नहीं दी गई। किस चीज़ का आवेदन किया था? बिजनेस लोन के लिए मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। कितना लोन चाहते हैं आप? मैं अभी तक तो मैं 1 लाख की सोच थी मेरी वाली जी, पर मैं और भी बिजनेस में बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 से 2 लाख भी मिल जाएगा मुझे, तो मैं बिजनेस करके पैसा वापस। कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पे? मैं तो मेरे नाम छोड़ो, मैं 4 से 5 बार आ गया हूँ। वो अधिकारी सब घुमा रहे। जबलपुर वाले सर बोल रहे हैं कि टारगेट आ गया है, आप जाके फार्म भर दीजिए, और इनके पास इनको कॉल लगा था तो ये बोलते हैं कि अभी टारगेट आने का है। कहाँ रहते हैं आप? राजना। वहाँ से आने में कितना किराया लगता है आपको? जी मैंने तो अभी स्पेशल किया हूँ। इसको बोला कि भाई तू गरीब है, 500 रुपये दे देना, मैं बिजनेस करता हूँ। तो मैंने बोला चलो मैं 1000 रुपये 500 रुपये मैं भी कर देता, और 1000 रुपये हमने दे के गाड़ी वाले से गाड़ी करके आए हैं, क्लोजर लेके आए हैं। वो भी दोस्त की है तो वो भी फ्री में, जैसे डीजल में लेके आए, नहीं तो दूसरा रहता तो नहीं लाता। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश पिता बसुराज पुकार, ग्राम राजना, तहसील पांडुना का रहने वाला हूँ। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में आज बीएससी 3rd ईयर की छात्राओं के द्वारा ओपन में जो परीक्षा दे रही हैं, ऐसी छात्राएं सरकार द्वारा प्रश्न उत्तर अपलोड करके घर से ही हल करके आज उत्तर पुस्तिका उनके द्वारा जमा की गई है, जिनकी जानकारी प्रभारी गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य मीना राय द्वारा दी गई है। जैसे कैपिटल में जेड और ज्योलॉजी कापी दे दो लड़की, ज्योलॉजी कापी का है। अच्छा, अब केमिस्ट्री सुबह जमा की जाओ। चलो मेरा हो गया।
ये किसकी? अब वो आएगी तो करेगी ना, मैं आपको करूँगी। चलो ठीक। ये क्या है जूलॉजी? चलो नाम देखो अपना सीरियल। गैस लिख देना जूलॉजी है तो जिसका। राजमाता सिंधिया कॉलेज में इस समय रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है उसकी बीएससी थर्ड ईयर की कॉपियाँ जमा हो रही हैं और छिंदवाड़ा की आज नहीं है। तो बच्चे जो ओपन बुक प्रणाली से एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर जो है यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है और बच्चे उसको डाउनलोड करके उसको हल करके यहाँ ला रहे हैं लिख के, और वो यहाँ जमा हो रही हैं। तो 3-3 दिन का टाइम दिया है। शुरू में 3 दिन 15, 16, 17 बीकॉम थर्ड ईयर की जमा हुई, फिर 18, 19, 20 3 दिन बीएससी फाइनल की जमा होंगी और फिर 21, 22, 23 बीए फाइनल की जमा होंगी। ठीक है, तो व्यवस्थित चल रहा है काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पटवारी के द्वारा किसान पर हाथ उठाने, मारपीट करने पर किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। केस नोट क्या है? रुकना रुकना। किस घटनाओं को लेकर आप यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आए? जमीन नापने की बाबत। कहाँ की घटना है, क्या हुआ था, पूरा बताइए। ग्राम ढाकलवाड़ी, पोस्ट आकिया, तहसील जिन्नादेव, जिला छिंदवाड़ा का मैं मूल निवासी हूँ। सर मैंने सीमांकन करवाया था सर जमीन नापने के बाबत। पटवारी कोटवार कल आए, ज़मीन नापी। ज़मीन नापने के बाद उन्हें सहमति पत्र पे साइन करने के लिए कहा मुझे। मैं संतुष्ट नहीं हुआ ज़मीन नापने के सीमांकन से, तो मैंने साइन नहीं की। उसके बावजूद उन्हें गाली गलौज करके मुझे 2-3 झापड़ मार दिए। क्या चाहते हैं अब आप? पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी, पटवारी के खिलाफ कार्रवाई। ऐसे किसान को अगर मारने लग जाए तो। नाम क्या है तुम्हारा? प्रकाश। 21 तारीख को वैक्सीन लगवाने के लिए लगभग 35,000 लोगों को एक दिन में लगाने का रखा लक्ष्य, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कलेक्टर ने ली। जितने डोजेस मिलेंगे उस हिसाब से हम लोग टीकाकरण का काम करेंगे। इसकी शुरुआत 21 तारीख को हो रही है, जिसको उत्सव के रूप में मनाने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा, समस्त राजनीतिक दलों के द्वारा सहयोग करने का पूरा आश्वासन मिला है। कई जगह पे हम लोगों ने स्वयं जाके, जहाँ पे टीकाकरण अभी थोड़ा दूर हो रहा है, हर्रई, तामिया जैसे क्षेत्रों में बैठकें ली हैं। वहाँ भी समस्त राजनीतिक दलों ने एवं सामाजिक संगठनों ने बीड़ा उठाया है कि टीकाकरण के अभियान को वहाँ भी गति देंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष रूप से 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो रही है, उस दिवस की तैयारी के सिलसिले में बुलाया गया है कि आप लोगों से भी उस अभियान में हम लोग पूरा सहयोग चाहेंगे। आपके माध्यम से पूरी जन जागरूकता फैले। उस दिन हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अधिकतम हम एक दिन में कितना टीका लगा सकते हैं। मेरे पास उस दिन लगभग 33,700 डोज उपलब्ध रहेंगे 21 तारीख को। प्रयास ये रहेगा कि सभी डोज उस दिन समाप्त करें। सेंटर कितने हैं? आगे मैं बताता जाता हूँ। टारगेट उतना नहीं है हमारे पास। जिले को टारगेट जो शासन की तरफ से मिला है वो 18,000 डोज का है। उसके लिए हम लोग को पूरा आत्मविश्वास है कि 18,000 डोज तो हम लगा ही लेंगे। लेकिन जो हम लोगों की मंशा है
कि उस दिन हम अपने जिले की पूरी क्षमता का आकलन करके देखें कि क्या हम 30,000 33,000 सभी डोज एक ही दिन में लगा पाएंगे अथवा नहीं। और वो अकेले 4 दिवसीय प्रवासी दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों से की अपील। इस बार का जो बहुत ही खतरनाक संक्रमक था, उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि आप इससे डरे नहीं और आप वैक्सीन लगाओ। और आगे आने वाले समय में भी जैसा कहते हैं कि थर्ड वेव अगर आ भी जाएगा तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और ये कहें कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष तौर पर ये एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उस भ्रम को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में भी ये वाली और क्या पूरे देश में ग्रामीणों में एक भ्रम की स्थिति बनी है। पता नहीं लोगों ने उनके दिमाग में क्या ऐसा कुछ वो हो गया है कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को इसको लगाने के लिए भी सावधानी बरतने की बात कही गई है कि अगर वैक्सीन किसी को अगर लगाया जाता है तो किसी किसी को थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, या तो उसको बुखार आता है या तो उसको थोड़ा सा हाथ पैरों में दर्द होता है, तो भी उसको उस समय वो पैरासीटामॉल या डॉक्टर को दिखाए तो उसके बाद उसको कोई बहुत ज़्यादा कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता है। ग्राम रोहना कला में लटुरिया बाबा की निकली शोभा यात्रा। साहू परिवार द्वारा बाबा की शोभा यात्रा। कल होगा रुद्र अभिषेक।